अंकल आप हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हैं? आइना मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे कहाँ चले गए थे? राबिया फोन करती रही, तुमने वो भी नहीं उठाया। ओह, रिपोर्ट्स तो काशान की गाड़ी में भूल गया। सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जानी चाहिए। मुझे अपने घर के पेपर्स 1 हफ्ते में चाहिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। एक के बाद एक फ्रॉड पता चल रहे हैं इस फैमिली के। जिस दिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि फराज ऐसे हैं तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगी उन्हें छोड़ने में। जब मैं पहले 2 बार तलाक ले सकती हूँ ना। क्या तुम्हारी 2 दफा तलाक? आप फाइल कल ऑफिस ले आना, मैं वहां आके ले लूंगा। और हाँ बेटा, राबिया को ना पता चले, बस उसे ये भी ना पता चले कि मेरी या आपकी कोई मुलाकात भी हुई थी। डोंट वरी अंकल, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहो बेटा। तुम बेटा किससे बात कर रहे थे आप अब्बा? और मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए? कुछ नहीं, वो फराज का फोन था। उसने प्लॉट लिया ना, तो वो मुझे देखने को कह रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि तुम अभी देखो, तो मैं जाके देख लूं कि वो जगह सही भी है या नहीं, या कहीं और जगह ले रहने के लिए। अब्बा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो बात आप मुझसे कह रहे हैं वो बात नहीं है? तुम्हारा वहम है, यही बात है। अच्छा चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना लगाओ। मतलब अब आप मुझसे बातें छुपाने लगे। कोई बात नहीं अब्बा, पता तो मुझे चल ही जाएगा। तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं बेटा। अगर तुम्हें बता दूं तो फिर कहां तुम मुझे ऐसा करने दोगी? और ये पहाड़ से मसाइल कैसे हल होंगे? नहीं, राबिया को नहीं देना। आप मुझे ऑफिस बुला लो या घर, जहां आप कहोगे मैं वहां आ जाऊंगा। मैं खुद लेने आऊंगा रिपोर्ट्स। राबिया को ना पता चले, बस उसे ये भी ना पता चले कि मेरी या आपकी कोई मुलाकात भी हुई थी। कुछ तो ऐसा है जो अंकल मिस राबिया से छुपा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। दादी, मैंने आपको बताया तो था कि मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। अब मैं इतनी अहमक तो नहीं हूं कि मुझे सुनने में गलती हुई हो। राबिया, तुम भी बेटा जरा जरा सी बात को सीरियस ले लेती हो। बेटा, माँ बाप की कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने बच्चों से छुपाते हैं। क्यों भाई, क्यों छुपाते हैं माँ बाप अपने बच्चों से? मैं आपकी औलाद हूं, अगर आपके साथ कोई मसला होगा तो आप मुझसे आके शेयर करेंगी ना, वरना इतने पढ़ाने लिखाने का फायदा क्या हुआ? क्या आप लोग मुझसे मशवरा करना तो क्या मसले भी छुपाने लग गए हैं? ऐसे ठीक कह रही है भाई, ऐसी क्या बात है जो वो ये कह रहा है कि राबिया को पता ना चले? चलो इसे पता ना चले, हमें तो कम से कम बता दे। दादी, अम्मी को ना आप रहने दें, मुझे इनका पता है, ये उनसे कभी भी नहीं पूछेंगी। लेकिन आप तो पूछ सकती है ना कि ऐसा मसला क्या है जो वो हमसे छुपा रहे हैं? सही कह रही हो तुम। मौका लगते ही मैं इससे पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा आप दोनों, अगर अब्बा छुप करके पुप्पो के लिए कर्ज ले रहे हैं तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी दादी जिसकी तैयारी के लिए मेरा बाप लोगों का मखरूज बन जाए। ठीक कह रही है राबिया। अरे भाई, ऐसी शादी का क्या फायदा जिससे बाप की कमर दूसरों का कर्जा चुकाते चुकाते ही झुक जाए हैं? रामीन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भाई ये फराज क्यों आया था? क्या काम था इसे? दिमाग खराब हो गया उसका, और कोई बात नहीं है। क्या मतलब दिमाग खराब हो गया उसका? और क्या कह रहा था? कहीं बैंक के नोटिस के सिलसिले में तो नहीं आया था? मैंने कहा ना, कोई बात नहीं हुई है। तुम दोनों भी ना आती सवाल स्टार्ट कर दिए। चलो आओ बैठो। भाई, फराज हमें बाहर गेट पे मिला था, इतनी खौफनाक नजरों से मुझे देख रहा था भाई, घबरा गई थी मैं। सिद्रा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है, फराज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? भाई तो गुस्सा करते रहेंगे,
रामीन प्लीज तुम मुझे बताओ फराज क्यों आया था? वो क्या बताएगी, या मैं हूं ना जवाब देने के लिए? रामीन तुम अंदर जाओ। कहीं नहीं जाएगी रामीन। रामीन प्लीज मुझे बताओ क्यों आया था वो, क्या काम था उसे? सिद्रा तुम थोड़ी देर के लिए खामोश क्यों नहीं हो जाती? हर दफा तुम्हारा ऐसा करना जरूरी है क्या? मैं तुम्हें सब बताता हूं, अब भी खामोश रहो। रामीन प्लीज अंदर जाओ प्लीज। ये तुमने क्या किया? जब हमारे बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो इसकी क्या जरूरत है? क्या बात है रामीन, इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? क्या रीजन है? अच्छा रामीन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगा, तुम बस परेशान मत हो। तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। बस कर दो अनम, नाम की मोहब्बत है तुम में। खाने के लिए तो मुदस्सिर हर वक्त हमारे सर पे सवार रहता था, अब जरा सा उसे काम क्या कह दिया, वक्त की कमी का एहसास हो गया उसे। हाँ तो फरा उसकी साली है ना, छोटी साली तो बेटियों की तरह होती है अगर समझो तो। अरे साद अपने कामों में उलझा हुआ है। रही फराज की बात, जब से जुबिया से उसकी शादी हुई है वो किसी काम का नहीं रहा। हाँ। अरे भाई बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन साथ है, और इस दुनिया में बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता, देख लिया मैंने। बस कर दो तुम, अल्लाह हाफिज। सी औलाद है ये। क्या हो गया आपा? क्यों अनम बेचारी पे गुस्सा कर रही हैं? बेटियां पराए घर में मजबूर होती हैं आपा। सिर्फ माँ के लिए मजबूर होती हैं, शौहरों के लिए तो आके खड़ी हो जाती हैं, ये दे दो वो दे दो। अरे होगी कोई मुझ जैसी सास जो दामाद को घर भी दे कारोबार भी दे। आपा अल्लाह आपको और देगा, आप क्यों परेशान होती हैं? और फारा भी मिल जाएगी। आप एक काम करें, फराज से कहें कि वो प्लॉट पे काम शुरू करवाए, पैसे का बंदोबस्त हो गया है। अरे लाख 2 लाख में भैया घर नहीं बनते, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो अजहर तुम। आपा 15 लाख का बंदोबस्त किया है, आप फराज से कहें ना कि वो घर की तामीर का काम शुरू करवाए। छोटा मोटा तो घर बन सकता है ना, बाकी घर तो सारी जिंदगी बनते रहते हैं। आप कहें ना फराज। अच्छा मैं बात करूंगी। $15 लाख, इसमें तो घर बन जाएगा। अभी बताती हूँ फराज को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इन लोगों में कोई इज्जत नफ्स शर्म हया नाम की कोई चीज है भी या नहीं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। इतना मुझे अंदाजा है कि ये सब कुछ वो ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। बस इस दफा ये देखना है कि भाई साहब डिमांड क्या करते हैं। कबूल कर लो भाई, तुमसे बहुत बड़ी हमाकत हो गई है। मैं कबूल कर रहा हूँ कि मुझसे हमाकत हुई है,
यहाँ बैठ के मुझे मेरी गलतियां मत गिनवाओ। अगर कोई सोल्यूशन बता सकते हो तो प्लीज वो बताओ। अब उस्मान आपको क्या सलूशन दे सकते हैं भाई, इस मसले का अब एक ही हल है। आप काशान भाई से बात करें, उन्हें ये सब मसला बताएं। फराज के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं वो, सिर्फ वही उसे समझा सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। कल ऑफिस जाके काशान से मुलाकात करता हूँ। और अगर उससे ऑफिस में मुलाकात ना हो पाए तो या तो तुम चले जाना या उसे बुला लेना, लेकिन हुमायूं प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व करो यार, इससे पहले टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वाह फराज भाई, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा पत्ता फेंका है कि रातों की नींद उड़ गई होगी उस हुमायूं की। हाँ ये तो है। सुनते ही रामीन और हुमायूं के होश उड़ गए थे। बड़ा हल्का लिया हुआ था उन्होंने फराज को। अच्छा मेरी एक बात सुनो, ज्यादा शोर हंगामा करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस 2-2 4-4 दिन बाद धमकी देते रहना उन्हें। धमकी? हुमायूं से कहो, अगर वो चाहता है कि तुम्हारा मुंह बंद रहे तो उसे कहो घर हमारे नाम करते। हाँ ये तो है, लेकिन साथ मैं रामीन को अपनी जिंदगी में दोबारा लाना चाहता हूँ। फराज भाई, आप क्यों होश के नाखून नहीं ले रहे? हम घर से बेघर बैठे हैं, और अगर वो घर हमें मिल जाता है तो रामीन जैसी कई आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। देखो साथ, मैंने ज़ूबिया को रामीन से बेहतर समझा था, लेकिन बेहतर तो क्या बराबर भी नहीं है। यार जो भी हो, ये सारा मामला उठाया इसीलिए गया था ताकि आप हुमायूं से घर की डिमांड कर सकें। और रही बात रामीन की, तो जब हुमायूं के पास घर नहीं रहेगा तो वो भी उसके पास टिकने वाली नहीं। फराज उन लोगों में से है जिन पर ना तो कोई दुआ असर करती है और ना ही बद्दुआ। मैं क्या करूं? कैसे कोई रास्ता निकले कि जान छूट जाए इन सब से? मेरा ख्याल है मुझे नानी के पास जाना चाहिए। उनसे बात करूं तो मुमकिन है वो कोई रास्ता निकालें। नहीं अनीला, मैं तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ सकूंगी यार। घर पे थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाने से पहले मैं मिलके जरूर जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। कहाँ जा रही हो? वो मैं नानी की तरफ जा रही हूँ। अब मैंने हुमायूं से पूछ लिया है, लेकिन वो ऑफिस में है। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ चली जाओ, लेकिन उनसे इस फराज वाले मसले को लेके बात जरूर करना रामीन। इस तरह थोड़ी किसी को तंग किया जाता है। मैं चाहे इसलिए रही हूँ ताकि कोई सोल्यूशन निकल आए। खैर अब जो हो गया वो हो गया। तुम जाओ और प्लीज उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि ये कितना सीरियस मसला है और कोई सोल्यूशन निकाल के आना रामीन। ठीक है, चलते। मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ अंकल कि आप मेरे वालिद साहब के बेहतरीन दोस्तों में से थे। प्लीज़ बताएं कि आपको वाकई किडनी का कोई इशू है या आप अपनी फैमिली से कुछ छुपा रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टेस्ट तो मैंने वैसे ही करवाए हैं। अंकल आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन आप इस वक्त लंच टाइम पे आए हैं। आपको मालूम है कि मिस राबिया इस वक्त साइट पर होती हैं। अंकल आप मिस राबिया से ऐसा क्या छुपा रहे हैं इस रिपोर्ट के मुतालिक? बेटा कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं जो हम जैसे खुददार लोग अपने आप से भी छुपाते हैं। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, बस इस बात का ख्याल रखना कि ये बात राबिया को ना पता लगे, तो मैं तुम्हारा मशकूर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हो बेटा? अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज़ चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं, मैं फिर पी लूँगा चाय। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अंकल, रामीन आपकी तरफ ही गई है, मुझे उसे लेने जाना है, तो क्यों ना हम साथ ही चले? नहीं बेटा, मुझे जल्दी है। तुम्हारी मुमानी ने कुछ मंगवाया है तो मुझे लेके जाना है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अब्बा, आप यहाँ ऑफिस में सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा काशान से मिलता चलूं, और सही हो गया था, मुलाकात हुई। हो गई मुलाकात आपकी? हाँ, हो गई, बस अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है। अब्बा, ये फाइल किस चीज की है? ये किसी की है फाइल बेटा। तुम अंदर जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, काम का हर्ज हो रहा होगा बेटा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ऐसा क्या है जो अब्बा इतनी मशकूक बातें कर रहे थे? और सब काशान से ही क्या काम हो सकता है? यार मुझे अंकल की समझ में नहीं आ रही है। Why is lying to me? He is hiding something. पता नहीं क्यों। हो सकता है अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से अपनी बीमारी अपनी फैमिली से छुपाता हो। देखो हुमायूं, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट की समझ में आई है, अंकल को ऐसा कोई भी इशू नहीं है, और जिस हॉस्पिटल से मैंने उन्हें पिक किया है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। चले, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अच्छा, ऐसी बहाने अंकल से मुलाकात भी हो जाएगी। काफ़ी दिन हो गए, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई मेरी। बुलाओ अपने बेटे को, उसको फराज को, और पूछो अब इतने अरसे बाद किस बात का वावेला मचा रहा है वो। कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी परेशानी किसी से शेयर करनी है तो मुझसे शेयर करेंगे आप। ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छा राजदार हूँ।